चल गुड नाइट, अब सो जा और सपने देख ले। बैठ ना, अभी सपने देखने का मूड नहीं है। ले, यही तो टाइम है सपने देखने का। हाँ, शादी के बाद तो सारी सच्चाई सामने ही आ जाती है। हे भगवान, अब फिर से शुरू मत कर दे शादी के खिलाफ मोर्चा। अरे मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ। बस अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ, यही ना? यस एग्जैक्टली। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कि आज मिले और कल शादी। अभी मैं और निम्मी एक दूसरे को जान तो लें। इनफैक्ट मेरा तो मानना है ये शादी वादी का चक्कर है ना, ये सब होने ही नहीं चाहिए था। अरे पूरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एंड आई एम श्योर ये जो शादी का आइडिया है ना, ये सबसे पहले किसी औरत के ही दिमाग में आया होगा कि एक बेचारे शरीफ से आदमी को फंसा लो और उसके बाद पूरी जिंदगी उसे अपने हिसाब से चलाओ। जी नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये शादी वाला आइडिया किसी मर्द का ही होगा। सोचा होगा कि एक औरत के दिल और दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ। नहीं, ये भी गलत। एक औरत के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। एंड आई एम श्योर भगवान भी ये सोचता होगा कि हे इंसान, ये मैंने क्या चीज बना दी। हाँ, पता है मर्द औरत को क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि मर्द दिमाग से सोचता है और औरत दिल से सोचती है। ये दिल ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। वैसे तू भी दिल से सोचती है? नहीं, मैं दिमाग से सोचती हूँ और दिल से महसूस करती हूँ। दिल को दिमाग पर हावी नहीं होने देती। पता है तेरी यही आदत मुझे सबसे अच्छी लगती। कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई डिमांड। हाँ, क्योंकि हमारा रिश्ता ऐसा है ही नहीं मतलब जिसमें दिल दिमाग पर हावी हो जाए। कभी इनसे पूछना कितनी शिकायतें, कितने डिमांड्स करती हूं, पर तुझसे नहीं करती। कहाँ चली गई ये लड़की? जस्सी, तो छत पे क्या कर रही है? बीजी, बीजी वो मोबाइल पे बड़ा मैसेज पे मैसेज हो रहा है, बड़ा गुड नाइट शुड नाइट हो रहा है। सच? हाँ हाँ, अभी मैं अपने आंखों से देख के आई हूँ। वैसे आप तो सोने गए थे ना? अरे हाँ, मैं ना तुझे बताना भूल ही गई कि तेरे जाने के बाद निम्मी की मम्मी का फोन आया था। कहने लगी कि कल पंडित को बुलाया है अपने घर। देखो ब्याह का मुहूर्त कब का निकलता है। चल अब मैं सोने जा रही हूँ और तू भी सो जा। हाँ बस आई। जैसी सच्ची वरिंदर और निम्मी फोन पे एक दूसरे के साथ? हाँ बीजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपका बेटा गया काम से। नहीं बाबा नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। वरिंदर और निम्मी ऐसे ही ना एक दूसरे के साथ मीठी मीठी बातें करते रहे, इससे तेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ बीजी, बस ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। देखा ना कैसे ना 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 करता था, अब देख। जिद्दी है, अड़ियल नहीं है। बचपन में भी ऐसा ही था। किसी भी खिलौने को लेके ना मचल जाता था तो सारा घर सर पे उठा लेता था। और मैं इसके पीछे पीछे पीछे, फिर मैं पता क्या करती थी, उसका ध्यान दूसरी तरफ लगा देती थी तो वो ना खिलौना ही भूल जाता था। रोके के बाद इतना बदल गया है
तो ब्याह के बाद कितना बदल जाएगा, है ना? पर बीजी, मुझे तो अभी कह रहा था कि ये शादी का चक्कर होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मुझे पता है ये सब तेरा ही कसूर है, तेरी वजह से ये सब कह रहा है। मेरा? मैंने क्या किया? तूने ही तो उसकी जिंदगी इतनी आसान बना दी है। ब्याह किए बिना ही उसे हर चीज आसानी से मिल जाती है, हर चीज, खाना पीना, कपड़े लत्ते, सब। तो ब्याह को तो एक बंधन ही समझेगा ना। अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के रात को जब देर से आता है, उसे पता होता है कि उसकी भाभी उसका इंतजार कर रही है। अब ऐसे आजाद पंछी को ब्याह तो एक उम्र कैद ही लगेगी ना। बीजी, शादी करने से मना वो कर रहा है और आप मुझे दोषी बना रहे हो। मैं तुझे दोषी नहीं ठहरा रही भाई, मैं तो तेरी बहुत तारीफ कर रही हूँ। तू ना जितने नखरे उसके उठाती है ना, उसकी बीवी ना उसके नखरे नहीं उठा पाएगी। वो तो है। चलो अच्छा ही है, निम्मी आएगी तो ठीक कर देगी उसे। क्या मतलब ठीक कर देगी? मेरे वरिंदर में कोई खराबी है क्या? ओ बीजी, आपसे तो बात ही नहीं कर सकते। चट भी आपकी, पट भी आपकी, हद है। हाय मैं मर जाऊं, तेरे से ना बात करना ही गुनाह है। जस्सी। शुभ तिथि ग्रहों की गणना के अनुसार विवाह के लिए 2 शुभ तिथियां निकलती हैं। ये देखिए। पंडित जी, आपके ग्रहों की भाषा तो आप ही समझिए, हमारे कहाँ पल्ले पड़ने वाली है। आप बस साफ साफ ये बताइए कि ये 2 शुभ तिथियां कौन कौन सी हैं। देखिए, एक तो इसी महीने में 20 दिन बाद है और दूसरी दिसंबर की है। ना ना पंडित जी, वो 20 दिन वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिसंबर वाली ठीक रहेगी। नहीं नहीं पंडित जी, आप ना 20 दिन वाली डेट ही फिक्स करो। दिसंबर में कितनी ठंड हो क्या पता, ना स्लीवलेस पहनने का मजा ना बैकलेस पहनने का। बट निम्मी बेटा, इतनी जल्दी इतने सारे अरेंजमेंट्स? आपने लड़का अपनी मर्जी से चुनाना, कुछ कहा मैंने? नहीं ना। अब शादी कब होगी वो तो मैं डिसाइड करूंगी, है ना? क्यों बुआ? रानी, रानी, कितना टाइम लगा रही है? नीचे आ जा, किचन में कितने सारे काम पड़े। बीजी आप नाश्ता कर लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ। तेरा सोमवार है ना, वरिंदर के साथ निकल जा, मैं आराम से नाश्ता कर लूंगी। क्या हुआ? आज भी मौन व्रत रख के आई है क्या? नहीं बीजी, एक गलती होगी। ये पीछे क्या छुपा रही है? दिखा। हाय हाय जस्सी, ये तो वही शर्ट है ना जो वरिंदर के ससुराल से आई थी। कल सवेरे इसने यही तो पहन रखी थी। ओह शिट, ये क्या किया? रानी, ये रंग लगा कैसे? रंग वाले कपड़ों के साथ भिगो दी होगी, है ना? बातों में बहुत ध्यान है, काम में जरा भी ध्यान नहीं है तेरा। नहीं बीजी, आज कपड़े थोड़े थे तो सोचा मशीन रहने देती हूँ, इसलिए भिगो दिए। सत्यानाश, सारे कपड़ों का सत्यानाश कर। हाँ, पर सबसे ज्यादा इसमें ही लगा है, जस्सी भाभी के दुपट्टे से। पर जस्सी का दुपट्टा वरिंदर के कमीज के साथ कर क्या रहा था? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इनके कमरे से इनकी शर्ट लाई थी और भिगो दी। अब उसमें जस्सी भाभी, अब ये शर्ट तो खराब हो ही गई है, ये तो ठीक हो नहीं सकती। अब मंदिर चलना है तो चलो, मैं छोड़ दूंगा आपको। हाँ, अब रानी, अब जो होना था वो हो गया। तू बाकी किचन के सारे काम कर ले, ठीक है? बीजी मैं मंदिर जा रही हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, चल काम कर ले। चला, काम की ना कार की ढाई मन ना जाए। इधर आ। ये देखिए, ये लेटेस्ट शेड है, मेरे कहने पे रख लीजिए, सूट करेगा आप पर। अच्छा है। ऐसा करिए, आप दोनों दे दीजिए। ठीक है। डिस्काउंट तो मिलेगा ना? कैसी बात कर रहे हैं आप, फ्री में ले जाइए। कितने हुए? आपके हुए 790। आप 750 दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू।
हेलो। हाय, क्या हम अभी मिल सकते हैं? अभी अभी तो मैं बिजी हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा तुम्हें लुधियाना आने के लिए कह रही हूँ? रोड क्रॉस करके ही तो आना है। आई एम जस्ट अक्रॉस द रोड। हाँ मैं आया। What? 20 days? यस, जस्ट 20 डेज। मम्मा तो दिसंबर की डेट कह रही थी, पर मैंने तो बोल दिया नथिंग डूइंग। अच्छा टेल मी, शादी वाले दिन कौन से कलर का लहंगा पहनूं? वैसे मेरा फेवरेट कलर ना तो ऑरेंज है। ऑरेंज एंड मेजेंटा का कॉम्बिनेशन कितना कितना ब्राइट लगेगा ना। और तुम भी ना अपनी शेरवानी का कलर ना क्रीम बनवाना विद अ टच ऑफ ऑरेंज, है ना? कलर कॉम्बिनेशन यू सी, पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। और हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? स्टार्ट थिंकिंग, टाइम बहुत कम है हमारे पास। I know निम्मी, but 20 days? आई अंडरस्टैंड, प्लान बनाने के लिए टाइम इतना कम है कि अच्छा टेल मी, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? यू नो व्हाट, आई वांट टू गो अब्रॉड, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड। पापा ना सारी अरेंजमेंट्स करा देंगे, होटल, फ्लाइट, टिकट। क्या हुआ? समथिंग्स रॉन्ग, यू आर नॉट लुकिंग हैप्पी। ये डेट के बारे में बीजी और भाभी को भी। ओहो, उनसे मम्मा ने बात कर ली होगी। सो टेल मी, हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? निम्मी हम बाद में बात करते हैं। वरिंदर, तू जानती थी ना क्या? यही की शादी की डेट 20 दिन बाद फिक्स हो गई है। नहीं तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। झूठ बोल रही है तू। अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वैसे तुझे ये खबर मिली कहाँ से? निम्मी आई थी दुकान पे, उसने बताया मुझे सब। देवर भाभी के बीच किस बात को लेके झगड़ा हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। जी, शुक्र है जसी तू आ गई, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। क्यों? आपको भी कोई खबर मिली है? हाँ, वरिंदर के ब्याह की ना डेट। 20 दिन के बाद की मिली है। हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? अब ये भी वरिंदर बता के गया है। जी, वो बहुत गुस्से में था। तू ले, उसको कैसे पता चला? निम्मी ने बताया, वो उसे मिलने आई थी। लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे मुझे तो निम्मी की मम्मी का फोन आया था, कहने लगी बधाइयाँ जी बधाइयाँ, 20 दिन के बाद बारात लेकर आ जाओ। और आपने चुपचाप सुन लिया? पीछे कह देती है कि हमें इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। हाँ जसी, कहा था, ये भी कहा था, लेकिन कहने लगी कि आपको कौन सी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है, लड़की वाले तो हम हैं, आपको तो सिर्फ बारात लेकर आनी है। तो बता मैं क्या जवाब देती? पीछे कह देती ना कि मैं अपने बड़े बेटे से सलाह करके आपको जवाब दूंगी। ये भी कहा था जस्सी, पर मैं ना उन्हीं के जवाब में फंस कर रह गई। कहने लगी कि आपके वरिंदर का ब्याह जल्दी होगा तो आपका नरिंदर भी जल्दी आ जाएगा। अब अपने भाई से कह के नरिंदर की छुट्टी भी 2 से 2.5 महीने बढ़वा देगी। जस्सी, अब अपने वरिंदर के संयोग ही इतनी काली मचा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन बीजी, अगर वरिंदर नहीं माना तो? और यार ऐसी रोनी सूरत बना के क्यों खड़ा है? अरे तेरी शादी की डेट फिक्स हुई है, तेरी फांसी की डेट फिक्स नहीं हुई। लेकिन मेरे लिए तो ये फांसी की सजा है। यार शादी के लिए मना तो नहीं कर रहा था ना, सिर्फ 4-5 महीने ही मांग रहा था। 4-5 महीने? काट दिया। काट दिया? 4-5 महीने में तूने कौन सा तीर मार लेना है बता? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के कपूरथला का झंडा गाड़ना था? यार वो बात नहीं है, लेकिन मेरी बात की कुछ अहमियत होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही। हाँ यार, देख तूने अगर अभी से ही ढील छोड़ दी ना तो बाद में तेरी पतंग उड़ने से पहले ही कट जाएगी। यही मौका है, दिखा दे सबको कि तू अपने फैसले खुद सुनाता है, किसी के फैसले नहीं सुनता। ओ यार उल्टी सीधी पट्टी मत पड़ाओ इसे। यार रिश्ते जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। बी प्रैक्टिकल यार। क्या जरूरत थी खुद जाकर वरिंदर को शादी की डेट के बारे में बताने की? यू जस्ट अनबिलीवेबल। भाभी ने बता दिया था ना उसके घर वालों को, बता देते उसे। हद होती है, उसे अच्छा नहीं लगा होगा, इसीलिए तो उसे तेरी बात सुनकर खुशी नहीं हुई। ओ बुआ, प्लीज स्टॉप इट। आप लोग बिना इतनी छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बना देते हैं। नहीं, तू बहुत भोली है, बात की नजाकत को नहीं समझती। थोड़ा सा चालाक बनना सीख। हूँ मैं बहुत चालाक हूँ। कोई चालाक वालाक नहीं है तू, बेवकूफ है।
ठीक कह रही हूँ, बेवकूफ है तू। कोई फोन आया वीरेंद्र का? मैसेज आया उसका? नहीं ना। देख निम्मी, बनती हुई बात ना बिगड़ ना जाए। अरे तू फोन कर ले उसको, बात तो कर। देख उसका मूड कैसा है। ओ गॉड, आप लोग भी ना। लगा फोन। क्या हुआ? क्या हुआ? स्विच ऑफ है उसका फोन। हे वरिंदर, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और कहाँ था तू? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा था? अरे मैं तुझसे पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहा है तू? बीजी क्या कह रही है? सुनाई नहीं दे रहा? मुझे तो सुनाई दे रहा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना वो यहाँ किसी को नहीं सुनाई दे रहा है। चलो छड्डो बिच, सवेरे गल करांगे। वरिंदर तू जा। जसी चल, तू मुझे दवाई दे। नहीं बीजी, बात शुरू हो गई है ना तो उसे खत्म ही कर देते। तू किस चीज से नाराज है? इसी चीज से ना कि तेरी शादी की डेट 20 दिन के बाद की क्यों निकली है। जब वजह पता है तो पूछ क्यों रही है? किसका फैसला था ये? मेरा, बीजी का, या तेरे भैया का? बोलना, चुप क्यों हो गया? जवाब दे। ये खुशखबरी सुनाने तुझे आया कौन था? निम्मी आई थी, लेकिन उसकी मम्मी का फोन भी आया था ना, तो उनको बोल नहीं सकते थे कि हम शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते। पर तुझे ये खबर सुनाने निम्मी आई थी ना, तो क्यों नहीं कहा उसे कि तुझे अब शादी नहीं करनी है? हद है, कभी हाँ कभी ना। तुझे एहसास भी है कि जब से तेरे रिश्ते की बात हुई है तूने कितनी टेंशन दी है बीजी को? हाँ भी ऐसे कहिए कि जैसे एहसान कर रहा हूं हम पर, वो भी शर्त के साथ कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा। अरे तो मत करना, तेरी शादी है। तेरी शादी की डेट तेरी होने वाली बीवी तुझे सुनाने आई थी, तो इस सब की सजा तू हमें क्यों सुना रहा है? ओ भाभी प्लीज, तू तो बीच में बोली मत। तू ही चाहती थी ना कि शादी जल्दी से जल्दी हो, ताकि भैया 2 महीने की छुट्टियों के लिए यहाँ आ सके। इस शादी से भैया खुश, बीजी खुश, तू खुश। बस मुझे एक ऐसे बंधन में बांध दो जिसमें मैं इतनी जल्दी बंधना ही नहीं चाहता। ठीक है, नहीं बनना चाहता ना? आजाद होना चाहता है ना? हाँ, हाँ निम्मी, अच्छा हुआ तुमने फोन कर दिया, वरना मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। ले, पहले वरिंदर से बात कर, वो तुम्हें कुछ कहना चाहता है। हेलो। हाय, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ था, इसलिए जस्सी भाभी के सेल पे कॉल किया। कहो, क्या कहना है? नहीं वो कुछ नहीं। मैं जसी, गुस्से में कहीं वरिंदर निम्मी को कुछ कह ना दे। कह लेने दो, बस इस बात को खत्म कर दे अब। बीजी, आप अपना बीपी ना बढ़ाओ। आप यहाँ बैठो, बैठो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? निम्मी कुछ कहना चाहती। हाँ निम्मी। जस्सी भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे वरिंदर से डायरेक्टली बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे शादी की न्यूज़ आपसे या बीजी से मिलनी चाहिए थी। कोई बात नहीं निम्मी, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए बहुत है। दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखना निम्मी, बड़ों की बातें बड़े ही करें ना तो ये अच्छा लगता है। और वैसे भी अब तुम बच्ची नहीं रही। अरे भाई, 20 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। बचपना मोबाइल की फोटो में ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बचपना छोड़ दो अब। वरिंदर ने मुझे तुम्हारी बचपन की फोटो दिखाई थी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नो,
नॉट एट ऑल, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? चलो अब खत्म करते इस बात को। वैसे भी इस घर के तौर तरीके सीख लोगी तो ऐसी गलती की नौबत ही नहीं आएगी। जी भाभी। माय फुट। कूल बेटा, इतना गुस्सा नहीं करते। स्टॉप इट मम्मा। पापा को कहो जितनी जल्दी हो सके उस नए मॉल में वरिंदर के लिए शॉप फाइनल करवाएं। शादी के बाद हमेशा के लिए कपूरथला से गुड बाय करवाना पड़ेगा उसका। टू हेल विद जस्सी भाभी।